सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? क्लारा एंड द सन, ये जो उपन्यास है, नॉवेल है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है काजुओ इशिगुरो ने। ये मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है, काजुओ इशिगुरो। फिर किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। फिर 75वीं यानी कि 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा वोल्कान बोजकिर को, टर्की से हैं ये। फिर किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए कौन? कुबाटबेक बोरोनोव। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और प्रेसिडेंट है सोरोनबाई जीनबेकोव और प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, कुबाटबेक बोरोनोव। फिर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को कहां से शुरू किया गया? तो बिहार से। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से मोदी जी ने इसको 20 जून को शुरू किया था। तो जो घर लौट के आए प्रवासी मजदूर, उनको रोजगार देने के लिए इसको शुरू किया गया था। फिर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ये कब मनाया हमने? ये 18 जून को मनाया था। गैस्ट्रोनॉमी मतलब होता है पाक कला को बोलते हैं, मतलब खाना बनाने की जो विधि, जो कला होती है उसको बोलते हैं। फिर किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के राज्यपाल, क्या नाम है उनका? भगत सिंह कोश्यारी नाम है। फिर शारजहां वर्ल्ड स्टार ऑनलाइन के शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता? इसको जीता है शाकिरयार मामेदीरोव। ये अजरबैजान के खिलाड़ी हैं। और दूसरे नंबर पर रहे थे भारत से पेंटाला हरिकृष्ण। फिर बीसीसीआई लोकपाल का नाम क्या है जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा डीके जैन। बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। अध्यक्ष इसके सौरव गांगुली हैं, 39th नंबर के। 1928 में स्थापना हुई थी इसकी। फिर भारत को कितने वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना है? तो आंसर होगा 2 सालों के लिए। भाई 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है मकड़ियों की नई प्रजातियों का नाम किसके नाम पे रखा गया था? अभी रखा था ये ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता हैं और इन्हीं के नाम पे अभी जो मकड़ियों की नई प्रजाति खोजी गई उसका नाम इनके नाम पे रखा है। और क्या नाम रखा? थनबर्ग जीन नोव। इससे पहले भी 2 बार इनका नाम न्यूज में आया था इसी तरीके से। कीट यानी कि कीड़े का नाम भी इनके नाम पे रखा था। क्या नाम रखा था? नेलोप्टोड्स ग्रेटी। इससे पहले एक स्नेल, जिसे हिंदी में घोंगा बोलते हैं, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा था। फिर सिडबी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देवेंद्र कुमार सिंह को। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ यूपी में मिलेगा इसका मुख्यालय। सीएमडी इसके मोहम्मद मुस्तफा हैं। फिर है क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 जीता अंगद सिंह राणा ने, शेफ हैं ये। फिर ऑपरेशन डेजर्ट चेज किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान में इसको शुरू किया गया था। पाकिस्तान, चीन वगैरह के जो गुप्तचर हैं जो राजस्थान में छुपे हुए हैं, उनको पकड़ेगी वहां की पुलिस। फिर एमएसएमई सेक्टर्स के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट शुरू किया किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। या आप कह सकते हो भारत का पहला पेमेंट बैंक में ये 2017 में शुरू हुआ था। इसके एमडी सीईओ हैं अनुब्रत विश्वास। फिर किसने जर्मी बैन डिवाइस को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जी किशन रेड्डी ने। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ये। तो मतलब जो सरफेस या एयर में जो रोगाणु हैं, जो माइक्रोब से उनको मारने में सक्षम है ये डिवाइस, जिसका नाम है जर्मी बैन। इसी तरह से आपको जर्मी से कुछ याद आता होगा, जर्मी क्लीन नाम का डिवाइस बनाया था डीआरडीओ ने, जो सुरक्षा कर्मी है उनकी वर्दी को, उनकी ड्रेस को सैनिटाइज करने के लिए। फिर है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल कौन सा देश हुआ? तो आंसर होगा भारत। फिर किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो एम अजीत कुमार ने। ये सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष। फिर अभी अमेरिकी सैन्य अकादमी यानी कि यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बन गई कौन? अनमोल नारंग। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया? 16 जून को मनाया। और इसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली भी होता है जिसे हम 15 मई को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये बुक किसने लिखी अभी? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम जयशंकर ने, विदेश मंत्री हमारे। फिर विश्व प्रकृति दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी हमने मनाया। और फिर है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हिचेम मचीची बने हैं।
कैपिटल ट्यूनिश है, करेंसी है ट्यूनिशियाई दिनार, प्रेसिडेंट है केस सैयद। फिर है किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की, तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है इनोवेटर्स और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना। फिर किस राज्य ने निशुल्क मास्क वितरण योजना लॉन्च किया, तो आंसर होगा तमिलनाडु की सरकार ने। फिर किसने शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया, तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल ने। और ये जो चैनल है ये 24 घंटे में 3 बार यानी कि सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा। और किसने उद्घाटन किया, आनंदीबेन पटेल ने। आनंदीबेन पटेल अभी याद रखना, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, अभी लालजी दास टंडन के निधन के बाद मध्य प्रदेश की गवर्नर बन गई है ये। फिर है भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया। फिर है भारतीय नौसेना अकादमी इंडियन नेवल एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने, तो आंसर होगा वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली। अच्छा, नेवल चीफ कौन है हमारे, करमबीर सिंह हैं। फिर है भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंपे हैं, तो आंसर होगा बांग्लादेश। और देखो गेज मैंने आपको बताया था, ट्रेनों के बीच की जो दूरी होती है उसे गेज कहते हैं। मुख्य रूप से 3 गेज आपको मिलेंगे। ब्रॉड गेज ये सबसे बड़ी लाइन होती है। ब्रॉड गेज मतलब इनमें पटरियों के बीच की दूरी होती है 5 फुट 6 इंच। मीटर गेज में 3 फुट 3 इंच, नैरो गेज में 2 फुट 6 इंच रहती है। फिर भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया, तो आंसर होगा आईसीआईसीआई। और इसके मुंबई में हेडक्वार्टर है, संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ हैं और संदीप बख्शी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया। तो आईसीआईसीआई बैंक को दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया। इसे 59 विश्लेषकों ने खरीदने की सलाह दी और पहले नंबर पे रहा अलीबाबा, जैसे 63 विश्लेषकों ने खरीदने का सुझाव दिया। फिर एक कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करने के लिए एक फिटनेस ड्राइव शुरू किया, किसने, ब्रिटेन। फिर एक किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया, तो आंसर होगा राजीव रिसोडकर ने। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे, शंघाई चाइना में। और अभी इसके नए प्रेसिडेंट भी बने थे, मार्कोस ट्रायजो नाम है उनका। फिर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। इसकी एमडी सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है, अंशुला कांत हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बताओ, ये आपको मिलेगा बांग्लादेश के ढाका में। और नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज हैं इसमें 7। कौन कौन सी हैं, देखो इसके नाम तक पहले तो याद रख लो कि नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं वो 7 कैसे हैं। इसके नंबर ऑफ लेटर आपको 7 ही मिलेंगे, ऐसे याद रख लो। कौन कौन सी है वैसे, तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान। और फिर है येरेवन किस देश की राजधानी है, ये अर्मेनिया की राजधानी है। माले तो आप बता दोगे, मालदीव की राजधानी है। मालदीव की करेंसी रुपया है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और इसकी संसद को कहते हैं पीपल्स मजलिस। फिर है अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको डब्ल्यूएचओ का भी मिलेगा हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया। इन सब के हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं पर मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना। मानस नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा असम में और असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। फिर एशियाटिक लायन किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ये आपको गिर नेशनल पार्क में मिलेंगे जो कि गुजरात में है। हेमिस नेशनल पार्क ये अब आता है, जब ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया ना इनको, तो अब ये लद्दाख में आता है। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये स्नो लेपर्ड हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। फिर किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला था, तो केरल राज्य के, केरल के इडुक्की जिले का था ये मयूर गुड़ जिसको मिला था जीआई टैग। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है वर्ल्ड टीचर्स डे, ये हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को और लास्ट टाइम इसकी जो थीम रही थी यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। और एक नेशनल टीचर डे तो आप जानते ही होंगे, 5 सितंबर को मनाते हैं हम। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। देखो साल में 2 बार इसको मनाया जाता है, एक तो मई के महीने में और एक अक्टूबर के महीने में, दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो इस बार का आपको याद रखना है, एक तो 9 मई को मनाया इस साल और एक 10 अक्टूबर को मनाएंगे। और थीम क्या है इस बार की, बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। फिर है वर्ल्ड सिटीज डे, ये हमने 31 अक्टूबर को मनाया
नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस हम 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं, ये भी आप जानते ही होंगे। और लास्ट टाइम 31 अक्टूबर को ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी मिला था, आपको ये भी याद होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है, ये भी आपको याद होगा। फिर है विश्व मानक दिवस यानी कि स्टैंडर्ड डे, 14 अक्टूबर को मनाया था, जिसकी थीम थी वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये हम 11 अक्टूबर को मनाए थे और इसका थीम था गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। बाकी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आप जानते ही हो, कब मनाते हैं? चलो आप बताओ कब मनाते हैं, आप जानते हो तो बताओ फिर आप कब मनाते हैं। और साथ में ये भी बताओ, देखो उसी दिन हम एक और डे मनाते हैं, वो भी आपको बताना है। 2019 से हमने मनाना शुरू किया है, तो एक ही प्रश्न में 2 आंसर आपको देने होंगे। फिर है विश्व डाक दिवस, ये हमने 9 अक्टूबर को मनाया। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया गया। और नेशनल फूड डे हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को आप जानते ही हो, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम, इटली में। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर को मनाया। फिर है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, देखो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक पूछा जा रहा है, नेशनल नहीं पूछ रहा है, तो हर साल नहीं मनाते, 5 साल में एक बार मनाते हैं। 2010, 2015, 2020 में मनाएंगे, तो इसका आंसर भी होगा 20 तारीख, 20 अक्टूबर को। नेशनल स्टैटिस्टिक डे तो अभी हमने मनाया ही था, कब? 29 जून को, वो तो हम हर साल मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना, देखना कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।